सो वेलकम गाइस टू माय चैनल। टुडेज़ टॉपिक आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल इंटरेस्ट। और सॉरी थोड़ा लेट हो गया, वीडियो नहीं आ पाई। एक्चुअली मेरे असाइनमेंट्स चल रहे हैं अभी, तो मैंने बीच में टाइम निकाल के एक वीडियो बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। इसके बहुत टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अगर आपको एक बार इन क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो आप सब लोगों ने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला है आपका, SI लिखते हैं इसको, इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जहाँ पे आपका ये है आपका प्राइस, ये है आपका रेट, जिस रेट पे, और ये आपका होता है पर एनम, ये आपका रुपीज़ में होता है, और ये टाइम होता है आपका ईयर में। ईयर में ही टाइम आएगा। अगर आपका वो मंथ में दे रखा है तो आप उसको ईयर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ओके। अब आता है एक क्वेश्चन। अब सपोज एक एग्जाम्पल करते हैं हम। तो एग्जाम्पल है आपका, इफ ₹750 अमाउंट टू ₹1000 इन 5 years। मतलब अमाउंट जो है वो बढ़ रही है इंटरेस्ट के लिए। देन हाउ मच विल इट अमाउंट टू इन 10 years। अब आपको सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो आपका होता है ए माइनस ऑफ पी। इसमें ए जो है वो आपका एक्चुअल अमाउंट है और पी जो है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, ये जो है आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके, अब आता है आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो आपका टोटल अमाउंट माइनस ये होगा। तो टोटल अमाउंट इसमें आपकी दे रखी है, जो एक्चुअल अमाउंट दे रखी है वो है आपकी 1000 माइनस ऑफ 750। ठीक है, तो ये आपका SI जो है वो आ जाएगा 250। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि SI जो है वो आपका आएगा, इसमें SI आपको दे रखा है तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, इसको P इंटू आर इंटू टी से इक्वेट करके अपॉन 100 करेंगे। तो ये क्या आएगा, ये 250 दे रखा है, इसमें आपका P क्या दे रखा था, 750 दे रखा है ना। 750 मैं वैल्यूज़ लिख देती हूँ। P है 750, A है आपका 1000 इंटू रेट आपको निकालना है। ठीक है, ओके, जो है आपको रेट निकालना है। तो रेट और टाइम कितना दे रखे, 5/100 इज इक्वल्स टू 250। ये आपका आएगा 3। ठीक है, ठीक है, तो रेट आपका आ जाएगा 15/100। ठीक है, सॉरी 100/50 15। तो अब इस रेट को हम डालेंगे जब हमारा जो टाइम हमारा है 10 years। ठीक है, उसमें आपको रेट पी SI निकालेंगे। तो SI हमारा आएगा, P कितना दे रखा है हमारा, P आपका है 750 इंटू आर, कितना आर हमारा आया है 100/15 इंटू जो हमारा टाइम था वो है 10/100। ये 100 से 100 कट गया, 3 आ गया, तो SI आपका आ जाएगा 500। ये आपका आंसर आ गया 500। ठीक है, अब आपको एक्चुअल अमाउंट निकालना है। तो एक्चुअल अमाउंट आपका होता है SI प्लस प्रिंसिपल, यानी कि आपका आएगा, ठीक है, तो ये आपका आ गया ₹1250। ठीक है, एक मिनट, ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये ऐसे है। ठीक है, अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपको कहता है,
इन हाउ मेनी ईयर्स, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, इन हाउ मेनी ईयर्स will the sum of money be doubled in SI at the rate 5% per annum। ठीक है, तो हम ले लेते हैं सपोज कि हमारा जो एक्चुअल रेट है, लेट पी ऑफ आर जो डबल हो रहा है बी पी डैश। ठीक है, तो अमाउंट जो होगी वो आपकी क्या आ रही है, 2p आ रही है, क्योंकि वो कह रहा है डबल हो रही है। ठीक है, 2p। ठीक है, और ऐसा ही हमारा दे रखा है p। ठीक है, तो जो आपका p होता है, जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SI इज इक्वल्स टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI के दे रखा है p इज इक्वल्स टू p इंटू आर आपका 5 दे रखा है, इंटू टी टाइम निकालना है हमें, अपॉन 100। तो p से p कट गया, t आ गया आपका 20 ईयर्स। तो इन 20 ईयर्स जो है वो आपका जो सम ऑफ मनी है वो डबल हो जाएगा एट द रेट कि आपका जो रेट दे रखा है वो है 5 पर एनम। अब आपका एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 3 में आपको एग्जाम्पल देती हूँ। व्हाट इज द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन द प्रिंसिपल, p आपका दे रखा है 14,000। ठीक है, बोरोड एट 15% पर एनम। बोरोड मतलब ये आपका रेट दे रखा है 15% और टाइम दे रखा है आपका 30 ईयर्स। ठीक है, तो ये सब मैंने लिख दिया वैल्यू। अब आएगा आपका SI आएगा आपका 14,000 इंटू 15 इंटू 30 अपॉन 100। ये आएगा आपका 6300। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। अब इस सिंपल इंटरेस्ट को आप उसमें ऐड करोगे, लेकिन वो आपसे अभी सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है। अगर आपको टोटल अमाउंट पूछ रहा होता तो आप करते अमाउंट इज इक्वल्स टू SI प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब आता है ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आपको समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि अ पार्ट ऑफ रुपीज दिस मच वॉज a part of rupees 1500 was lent at 10% per annum and other part at 7% per annum। ठीक है, the SI the total interest earned interest earned in 3 years. The total interest earned in 3 years was rupees 396. The sum lent at 10% annum, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये डैश है, तो इसका तरीका है निकालने का। सब S1 को हम करेंगे, SI1 है आपका P इंटू 10 इंटू 3/100। ऐसे ही SI2 है आपका P डैश, P आपका होगा 1500 माइनस P इंटू 7 इंटू 3, टाइम सेम है दोनों का। ठीक है, 3/100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये आएगा आपका 3p/10, ये आएगा आपका
31500 माइनस 21p अपॉन 100। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो आपका पहला वाला इंटरेस्ट है यानी कि 3p अपॉन 10 प्लस ऑफ 315 माइनस ऑफ 21, मतलब इन दोनों का जो सम है, ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो आपका है 396। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3p अपॉन 10 माइनस 21p अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 81। ठीक है, p बाहर निकाल लेते हैं। 30 माइनस 21 अपॉन 100 इक्वल्स टू 81। 9 इंटू 81, p आ गया आपका, आंसर p है आपका 900। ठीक है, वहाँ पे बेसिकली आपको ऑप्शन ही आएंगे, पर आप प्लीज़ तुक्का मत मारना। ठीक है, और ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। अगली क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे, वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, इसलिए उसको ढंग से समझना। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।